Hi everybody, this is Dr. Hina and I welcome everybody to Textbook Super Coaching YouTube channel. So today I have brought a very important video for you all. मतलब बेहद लेटेस्ट चीज़ों पर बेस्ड एंड एक बहुत ही मेजर डाउट जो आप लोगों का हमेशा से रहता है कि अगर हम टीचिंग की फील्ड में आ रहे हैं तो मैम व्हाट आर द पर्क्स और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग बीएड. सेकेंडली, क्या अब नेट के एग्जाम की कोई वैल्यू नहीं है? एंड द थर्ड पॉइंट इज कि क्या पीएचडी करना अभी भी मैंडेटरी है या नहीं. सो आज इन्हीं तीनों पॉइंट से जुड़े हुए हर क्वेरी को हम रिजॉल्व करेंगे आपके इस सेशन के अंदर. सबसे पहले मैं आज आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि बीएड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री है इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द स्कूल एजुकेशन. अगर आपने नोटिस किया होगा तो रिसेंटली आपके रेलवे ने काफी सारी पोस्ट भी निकाली हैं. बट अगेन, अगर आप यहाँ पर चाहे टीजीटी में जाएं चाहे पीजीटी में जाएं, सो यू हैव टू डू बीएड एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो अगर आपका इंटरेस्ट स्कूल एजुकेशन में है तो बिना बीएड के आपका करियर नहीं बन सकता. और बीएड करने के 3 तरीके हैं आज की डेट में. पहला कि 1 ईयर का बीएड है, ठीक है. दूसरा 2 ईयर का बीएड है एंड तीसरा 4 इयर्स का आपका आईटीईपी प्रोग्राम है जिसको अब कई सारे डोमेन्स में आउट करा है, जहां पर आपको कई सारे फील्ड्स अलग अलग डोमेन्स में अब आप कर सकते हो. 4 साल का आईटीईपी प्रोग्राम, अब आप उसको म्यूजिक्स के साथ, आप उसको योगा के साथ, इस तरह की कई वाइडर डोमेन के साथ क्लब अप कर सकते हो. 2023 ऑनवर्ड्स आपका 4 साल का जो 4 ईयर का आईटीपी प्रोग्राम है वो आ चुका है, जिसमें आपको बीए बीएड का ऑप्शन है, ठीक है, बीएससी बीएड का ऑप्शन है और बीकॉम बीएड का ऑप्शन रहता है आपके पास, ठीक है. तो ये तो हो गया आपका 4 साल की बीएड से जुड़ा हुआ. अब अगर आपके पास मास्टर्स है, आपके पास ऑलरेडी 2 साल का पीजी प्रोग्राम है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में, या फिर आपके पास 3 साल का यूजी है, ऐसी सिचुएशन में आप करेंगे 2 साल का बीएड. जो कि हम लोगों ने सबने 3 साल का यूजी किया. हमारे टाइम पे यूजी 3 साल का था और मास्टर्स 2 साल का था. बट अब जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो 4 इयर्स वाली ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, आपने 4 साल का यूजी प्रोग्राम किया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप बीएड करेंगे 1 ईयर. तो जिन बच्चों का 4 साल का यूजी है, जो फिलहाल अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी एनईपी 2020 के बाद आपको पता है जो यूजी है वो 4 साल का कर दिया गया है, तो उसके बाद से अब जितने भी बच्चे हैं वो 1 ईयर का बीएड करेंगे. ये तो सॉर्ट डाउन हो गया. अब अगर आपने, मैं आपको कुछ दिखाऊंगी यहाँ पर, एक सेकेंड, ये देखिए. आई होप ये डॉक्यूमेंट आप लोग इजिली देख पा रहे हो, रीड कर पा रहे हैं. दिस इज द ड्राफ्ट जिसकी फिलहाल डेडलाइन आ चुकी है फीडबैक देने की, जो यूजीसी ने निकाला था फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए रिक्रूटमेंट में क्या चेंजेस है. अगर अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके पास या तो पीएचडी डिग्री होनी चाहिए. अगर आपने 4 साल का यूजी किया है, 75% मार्क्स है, तो आपके पास पीएचडी होना चाहिए. या फिर अगर आपने वही मास्टर्स के बाद नेट का एग्जाम दिया और आपके 55% मार्क्स हैं मास्टर्स में और आपने नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है, आप तभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं. अब वापस चलते हैं यहाँ पर. अब टू द पॉइंट बात है, टू द पॉइंट बात ये है कि आपको पहले फैसला करना है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है, और आप 4 इयर्स के यूजी प्रोग्राम से आए हो और आपके पास 75% मार्क्स हैं, तो आपके पास ओनली ऑप्शन टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इज कि आप पीएचडी कर लीजिए, नेट भी और पीएचडी भी. अगर दोनों में से एक भी है तो भी चलेगा, ठीक है. और अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तभी आप पीएचडी कीजिए. अगर आपका मकसद सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो वो अब आप नेट क्वालिफाई करके भी बन सकते हैं, ठीक है. तो अब ऐसा नहीं है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हर हाल में नेट क्लियर करना है, अब वो मैंडेटरी कंडीशन नहीं है. So it's totally your choice. If you do not have any interest in research, please आप सिर्फ नेट क्वालिफाई करके भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है. देखिए, ये नाम हिना मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला, बट इसके आगे जो डॉक्टर लगने का सपना था वो मेरा था.
तो अगर आपका भी ऐसा ही सपना है अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना और कुछ नया करना, यानी अपनी रिसर्च से कंट्रीब्यूट करना अपनी फील्ड ऑफ स्टडी में, तो प्लीज आप पीएचडी कीजिए। अदरवाइज अगर आपका सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, आपको नहीं है रिसर्च में कोई शौक, तो आप सिर्फ नेट का पेपर क्वालिफाई कीजिए और इसके बाद आपको जब मन करे इन केस तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। नहीं मन करे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की फील्ड में कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ इनोवेटिव काम करते रहिए। जैसे कि आप एनजीओ से जुड़ के काम कीजिए, कोई बुक पब्लिकेशंस कीजिए, रिसर्च पेपर्स लिखिए, किसी एनजीओ विजिट के साथ जुड़िए। ऐसे में क्या होगा कि आपको ग्रोथ मिलेगा अपने इस प्रोफेशन में। ठीक है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इन तीनों में से कहाँ जाना है। अब आप पूछते हैं स्कोप की बात, तो अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की मैं बात करूं तो बीएड वाली फील्ड में ज़्यादा आती है हायर एजुकेशन की कंपैरिजन। ठीक है, तो यहाँ पर स्कूल टीचिंग इजीली आपको जॉब मिल जाती है, वो अलग बात है, यहाँ कंपटीशन भी थोड़ा ज़्यादा है। बट अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो यहाँ ज़्यादा है कंपेरेटिव टू इन दोनों में। ठीक है, पीएचडी के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि रिसर्च की फील्ड में एज रिसर्च असिस्टेंट, एसोसिएट्स, एनसीईआरटीज गवर्नमेंट जगह पे जॉब्स निकलती हैं। ठीक है, कंसल्टेंट की जॉब्स निकलती है ऑलमोस्ट हर एमएनसी में रिलेटेड टू रिसर्च पीएचडीज, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। रही बात नेट की, द ओनली ऑप्शन आफ्टर नेट इज टू गो फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो आपके पास कंपैरेटिव टू बीएड नंबर ऑफ ऑप्शंस कम है बट सैलरी बीएड से ज़्यादा है। सो अगर आप हायर एजुकेशन में आते हैं, भले ही वैकेंसीज कम निकलती हैं बट सैलरी में ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है, और ऐसा नहीं है नहीं निकलती, अब आपके पास यहाँ पे एक नया सेक्टर आता है, वो है एडटेक। तो एक तो हो गया आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इनसे हट के आता है एडटेक, जहाँ पर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कंटेंट एक्सपर्ट, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा जैसे यूजीसी सीटेट की तैयारी करा रहे, नीट की प्रिपरेशन करा रहे, यूपीएससी की करा रहे, आईएएस की करा रहे, सीयूईटी पीजीटी, सीयूईटी का जो यूजी पीजी का एग्जाम है, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि मैं किस पर्टिकुलर फील्ड में किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोचिंग्स भी दे सकते हो आप लोग। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप दिस इज यूजफुल फॉर यू। कुछ भी डाउट्स हो तो लेट मी टेल यू, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, आप मुझे कभी भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। I'll share my ID with you people. It is @Dr. Hina। टेलीग्राम पर आप मुझे कभी भी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं करा है तो आप प्लीज़ जाइए, ये सुपर कोचिंग के यूजीसी के कोर्सेज हैं। अगर आपका सपना नेट का एग्ज़ाम है, इनको चेक करिए। ठीक है, और आपको यहाँ पर जाके जो कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आप जब हिना डी कूपन कोड या अप्लाई करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जाकर अगर आप हिना डी कूपन कोड यूज़ करते हैं HEENAD, यू विल गेट 25% डिस्काउंट एज वेल। ठीक है, चलिए मिलते हैं सेशंस में आपके साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।